वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा बाजी सुने तो। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नॉलेज हमारे को थोड़ी बहुत भी जो भी मिल रही, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा। दाल आप कब डालते बोल के इंतज़ार करते रहती बाजी मैं। अल्लाह का कलाम सुनने में हमको बहुत दिलचस्पी है। तफसीर माने हर चीज़ समझ में आ रही बाजी। मेरे को पहले से अब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो रही। वही हर चीज़ हर रोज़ इंतज़ार करते रहती कब आता कब सुनूँ मैं। सिस्टर, आप और आपके सब टीम की मेहनत का अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर दे, और यकीनन आप लोग अल्लाह वाले बंदे हैं जो अल्लाह का नूर सब में पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के काम में आसानी दे, आमीन या रब। भी कराती हूँ सुल्ले बाद एक थी दो तीन डिलीट भी कराती हूँ। पॉइंट अच्छे हैं वो दिमाग में रख लेती हूँ, फिर भी क्या कहता भूल जाती हूँ। होता जी, इससे ज़्यादा क्या भी नहीं। अब आपको नोटबुक में मेरा टेक मैं लिख लेती हूँ आड़े की तिड़े की, तब तो भी वो मुझे ना हर एक बात में भी काम आते हो पाएंगे तुम्हारे। खुदा हाफिज जी। नाम फातिमा। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अस्हाबुल कुरान ग्रुप में मैं जॉइन होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अल्लाह के और करीब हो रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि मैं कुरान को और बेहतर तरीके से जानूँ। अगर मैं अकेले से खुद से ऐसी कोशिश करती शायद मुझे नहीं हो पाता कि मैं अकेले बैठूँ इतनी डिटेलिंग के साथ उसका हर माने को समझूँ और इस सूरे में क्या है क्या नहीं है, मैं शायद इतना नहीं जान सकती थी। और मुझे बहुत ही दिल था कि थोड़े दिनों से कि मैं कुरान को समझूं, क्योंकि मैं पढ़ती जाती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता था कि ये इतना अच्छा होने वाला है। और जो है ना, हम कुरान शरीफ मीनिंग के साथ सुन रहे हैं। वो जो कुरान अल्लाह का कलाम है, हम सब पढ़ के रुक देते। ये तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं कुरान को एक एक वर्ड से का तफसील से मैं मालूमात हासिल करूं, और वो यहाँ से मिल रहा मुझे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे के मैं अच्छे से पढूं और कुरान शरीफ को समझूं और उस पे अमल करने के मुझे अल्लाह तौफीक अता फरमाए। को दीन क्या है अच्छे से समझ में आएगा तफसील से हमको। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप लोग। मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है भाजी, इसके लिए मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे को समझ में अच्छा आसानी हो गई। तफसीर से जो तर्जुमा जो मैं समझ रहा हूँ उस वाक़े में क्या क्या हुआ सो है वो अच्छे से समझ में आ रहा मेरे को। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। साहबुल कुरान कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझ में जो बदलाव आया है, मैं हक़ बात जानने के बाद कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ कि मैं झूठ न बोलूँ। मेरा कोई अमल शर्क या बिदअत वाला ना हो। आम ज़िंदगी में रिश्ते, मुसीबतें, हर चीज़ वही है, लेकिन मेरा देखने का नज़रिया बदल गया है इन सबको, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। बहुत बहुत एहसान है अल्लाह का कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अमल करने के लिए सीखी हैं, जो मैं आपसे थोड़ी बहुत जो मैं अमल कर रही हूँ मैं वो आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो कुरान को समझ कर पढ़ना, वो मैं बहुत मतलब पढ़ती थी लेकिन उतना समझ नहीं आता था वर्ड्स के क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो भी वर्ड पढ़ रही हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उसको समझूँ कि उसका मतलब क्या है। इसके अलावा डेली के अस्कार चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह किचन में वक्त ज़्यादा गुजर जाता, उस वजह से मैंने छोटे छोटे मतलब वज़ाइफ हैं वो सब चीज़ों की पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि रोज़ाना मैं अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करूँ। मेरे घर पे कोई ना कोई आते हैं तो मैं उन लोगों को खाली हाथ ना जाने दूँ, ये मेरी कोशिश होती है। और कुरान से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं हम सब। अल्लाह का बहुत शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ग्रुप में भेजा, हमें मिलाया। और आप सभी लोगों का जो भी सब मेहनत कर रहे हैं, सब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और नमाज़ें भी पाबंदी से पढ़ते हैं, वक्त पर होती हैं। पहले अमल कभी करते थे कभी नहीं करते थे। तर्जुमा सुन रहे हैं तो उससे मुझे बहुत
کچھ سیکھنے ملا، بہت کچھ سیکھا میں نے، اور میں آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے میں نے قرآن شریف میں جو بھی ترجمہ ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اچھے سے سمجھ چکی ہوں میں، اور مجھے میرے زندگی میں بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے، اور مجھے اتنی دلچسپی آ رہی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں اب کیا بتاؤں، مجھے کچھ سمجھ مزید اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق اللہ دیتا ہے. جو تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے نا ذرا مطلب ہے نماز میں سستی نہیں، مطلب یہ دل لگا کے جیسے دوبارہ سے رینیو ہو جاتا ہے، مطلب رینیو کرنے کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے میں نے آپ سے وہ جوڑا، اور میں انشاءاللہ سنوں گی بھی اسی اور سناؤں گی بھی سب وقت یہ کویشچن آنسر وغیرہ. بس آپ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی ایمان والا اور اسلام والا بنائے، آمین. ہم لوگوں کو بار بار سن کے پھر اس کے جواب دینے میں اچھا بائی ہارٹ ہو جا رہا. اور میرے میں بہت چینجز آئے. اب میں نماز کی پابندی تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اب اور اچھا شوق ہو جا رہا، اچھا دل لگا کے پڑھنے کا، اور سورے بھی اچھا لے کے بیٹھ کے قرآن مجید کو پڑھنے کا شوق ہو رہا، اور جھوٹ نہیں بولنا. آپ کا گروپ جوائن کرے جب سے میرے علم میں اضافہ ہوا، ایمان بہت پختہ ہو گیا، اللہ پہ یقین بڑھ گیا، دل میں سکون اور اطمینان کی ہر چیز کرنے والا اللہ ہے. اطمینان چینج ہوں، سچ میں بولوں میں کتنا چینج ہوں اللہ فضل و کرم سے. دیدی آپ کے فضل و کرم سے، ناڑیوں اس کے بدن سے الحمدللہ میں بہت میرے میں خود بدلاؤ لائی ہوں. ابھی تھوڑا بہت باقی ہے، اللہ مجھے اور دل سے بدلا کرنا. میں یہی دعا کرتی ہوں، آمین. آپ ان ناڑیوں سے ہر کام میں، ہر بات میں میرے پہلے سے زیادہ اب اللہ کی طرف دل لگ گیا ہے باجی. ہر نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا روزانہ، اور جب بھی میں کچھ ایسا کچھ دماغ میں غلط آتا ہے فوری دماغ میں دھیان آتا ہے اللہ ہمارے کو دیکھ رہا ہے، کچھ بولنا نہیں، کسی کو کچھ بولنا نہیں، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، ہمیشہ دھیان رہتا ہے میرے دماغ میں.